रायबरेली पहुंचे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। एसपी और डीएम ने किया जोरदार स्वागत। मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता रहे मौजूद। बदायूं में बीजेपी मंडल ने किया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। स्वर्गीय कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि। मौके पर मौजूद लोगों ने जताया शोक। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी ने किया मटका फोड़ आंदोलन। जल जीवन मिशन में घोटाले का लगाया आरोप। मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। सोनभद्र में उप महानिरीक्षक ने की समीक्षा बैठक में कई मुद्दों को लेकर की चर्चा। संबंधित अधिकारियों को दिए अहम दिशा निर्देश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। स्वागत है आपका बात उत्तर प्रदेश की में। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा रायबरेली पहुंचे। रायबरेली पहुंचने के बाद पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में डीएम, एसपी और सीडीओ ने डिप्टी सीएम का जोरदार स्वागत किया। बचत भवन में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सीएम ने मुफ्त कनेक्शन दिए। तो डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा रायबरेली पहुंचे, जहां पर एसपी और डीएम ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बुधवार को जनपद रायबरेली में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 के लाभार्थियों को एलपीजी गैस कनेक्शन का वितरण किया। उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लाभार्थियों को कनेक्शन वितरित किया। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने आम जनमानस को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराकर उनकी जिंदगी बदल दी है। उन्होंने आगे कहा कि निःशुल्क गैस, आवास और शौचालय आदि की बुनियादी सुविधाओं के लिए जनता को 70 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आज के आधुनिक युग में जब चांद और मंगल पर जाने के कार्यक्रम चल रहे हैं, ऐसे समय में हमारी माताएं और बहनें धुएं के बीच में ही खाना पकाने को मजबूर थी। ये धुआं उनके स्वास्थ्य को लगातार खराब कर रहा था और ऐसे समय में केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार ने सत्ता में आने के बाद माताओं और बहनों को धुएं में खाना पकाने की मजबूरी से आजादी दिलाने का काम किया है। पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा बीजेपी कार्यालय बदायूं में संपन्न हुई। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी गई। वहीं श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि राम जन्मभूमि के नायक, भारत माता के महान सपूत बाबूजी कल्याण सिंह भौतिक रूप से हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनकी प्रेरणा हम सभी के बीच सदैव बनी रहेगी। तो बीजेपी मंडल ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है और इस मौके पर मौजूद लोगों ने शोक जताया और कल्याण सिंह को याद भी किया गया। तो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा बीजेपी कार्यालय बदायूं पर संपन्न हुई। श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी गई। तो वही श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि राम जन्मभूमि के नायक, भारत माता के महान सपूत बाबूजी कल्याण सिंह भौतिक रूप से हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनकी प्रेरणा हम सभी के बीच सदैव बनी रहेगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बीजेपी मंडल ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई है। उनके चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि दी जा रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जताया है। तो बीजेपी मंडल ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। स्वर्गीय कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मौके पर मौजूद लोगों ने शोक जताया है। आपको बता दें कि बदायूं के बीजेपी कार्यालय पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में स्वर्गीय कल्याण सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। तो वही इस श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए
केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने कहा कि राम जन्मभूमि के नायक, भारत माता के महान सपूत बाबूजी कल्याण सिंह भौतिक रूप से हम सबके बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार, उनकी प्रेरणा हम सभी के बीच सदैव बनी रहेगी। तो कल्याण सिंह का निधन सभी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, राजनीति के लिए बहुत बड़ा झटका है। बीजेपी मंडल ने श्रद्धांजलि सभा का इसके लिए आयोजन किया है। स्वर्गीय कल्याण सिंह को दी गई श्रद्धांजलि मौके पर मौजूद लोगों ने शोक भी जताया। सोनभद्र में जिले में बढ़ते अपराध को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक ने एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव और राज्य में नक्सल गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई। जनपद संपर्क में आगमन हुआ है। यहाँ पर पुलिस विभाग से संबंधित जो क्राइम टीम है, क्राइम की समीक्षा करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर जो शासन की प्राथमिकता है, क्राइम प्रिवेंशन, क्राइम डिटेक्शन और पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग, उस पर हमारा जोर देते हुए उसकी समीक्षा की है। तो सोनभद्र में जिले में जिस तरह से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसी को लेकर पुलिस भी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। पुलिस उप महानिरीक्षक ने एक समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव और राज्य में नक्सल गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई। तो उप महानिरीक्षक ने समीक्षा बैठक की है। बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव और राज्य में नक्सल गतिविधियों को लेकर भी इस समीक्षा बैठक में चर्चा की गई है। इसके अलावा पुलिस उप महानिरीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं। सुल्तानपुर में आज आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ आंदोलन किया। दरअसल उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन घोटाले का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने पहले तो जुलूस निकाला और उसके बाद कलेक्ट्रेट गेट पर मटका फोड़कर अपनी नाराजगी जताई। इसके बाद मजिस्ट्रेट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया और इस घोटाले में जांच की मांग की गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में कितना आक्रोश देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ आंदोलन रखा। आंदोलन चला रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो पैसा केंद्र सरकार ने, जनता का पैसा, गाड़ी कमाई का पैसा भेजा, टैक्स का पैसा भेजा, उस पैसे को सरकार ने बंदरबाट कर दिया है। और साक्ष्य सहित जब बातें उठाई जा रही हैं तो सरकार क्यों नहीं सामने आती है। हमारे जब राज्यसभा सांसद, हमारे प्रभारी प्रदेश के, और हमारी जो मांग है कि भाई इसका जांच कराओ, CBI जांच कराओ। जहां पैसा बंदरबाट, मटका फोड़ो का मतलब है कि जनता का जो पैसा गाड़ी कमाई का है, जो पानी उसको मिलना चाहिए था, पानी न मिलने का ऐसी कंपनी को काम दे दिया जो घोटालेबाज है, जो ब्लैक लिस्टेड है, जो सब पैसा खा गई है। उत्तर प्रदेश में जल जीवन मिशन योजना में हुए 30,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों के खिलाफ बुधवार को प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या में सड़कों पर उतरे। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर समेत प्रदेश के 75 जिलों में योगी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का मटका फोड़ अनूठा आंदोलन सुबह से ही जारी रहा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह ने बीते महीने यूपी के जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के महा घोटाले का मुद्दा उठाया था। पूरे मामले की जांच CBI से कराए जाने की मांग की गई है। 16 दिन पहले बीते 9 अगस्त को यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पहली बार भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन में 30,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। आरोप में कहा गया कि जल शक्ति मंत्रालय ने उस कंपनी को परियोजना के तहत पाइप सप्लाई का टेंडर दे दिया, जो देश के तमाम राज्यों में ब्लैक लिस्टेड है।
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध को रोकने के लाख दावे करे, लेकिन बावजूद इसके अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अपराध के डर से पलायन करने को मजबूर है। ये ताजा मामला यूपी के कानपुर देहात जिले से सामने आया है, जहां दबंगों के खौफ से एक साथ 25 परिवारों के 55 लोगों ने अपने अपने घरों से पलायन कर दिया और गांव के बाहर दूसरों के खेतों में छप्पर डालकर वो रहने को मजबूर हो गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक साथ 25 परिवारों ने किसी डर की वजह से पलायन कर दिया। कुछ नहीं, सिर्फ बस जमीन के पीछे घर गाली करो। अब मकान बना दिया, पैसा लगा दिया, अब कहाँ जाएं हम लोग। अच्छा, ये लोग दबंग लोग हैं क्या? दबंग लोग हैं। तो या कोई पुरानी रंजिश वगैरह? पुरानी कोई भी दुश्मनी नहीं है। अच्छा, जो मारपीट की गई है, मारपीट करने का मादा हो रहा है, इसकी शिकायत आपने मंगलपुर थाने में की? हमने एक एप्लीकेशन दिया था, ठीक है। सुबह पुलिस क्या कार्रवाई की अभी तक? कुछ नहीं, सवेरे बढ़ाई थी और बस चली गई है। मंगलपुर थाने के टिसोली गांव में एक परिवार जो राकेश नायक नाम का है व्यक्ति और उसके संबंधी लोग, इन लोगों को नरेश नायक नाम के वो जो उसी के परिवार बिरादरी के हैं, उन लोगों ने कुछ परेशान किया था, जिसके डर से वो अपने खेत में चले गए थे। अब उसमें संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनको वहाँ पुनः उनके घर पर स्थापित कर दिया गया है। गाँव में फोर्स लगा दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अपराध को रोकने के लिए लाख दावे कर ले, लेकिन बावजूद इसके अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो लोग अपराध के डर से पलायन करने को भी मजबूर हो रहे हैं। ये ताजा मामला कानपुर देहात से सामने आया है, जहां दबंगों के खौफ से एक साथ 25 परिवारों के 55 लोगों ने अपने अपने घरों से पलायन कर दिया और गाँव के बाहर दूसरों के खेतों में छप्पर डालकर रहने को मजबूर हो गए। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि एक साथ 25 परिवारों ने किसी डर की वजह से पलायन कर दिया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रजा मोहम्मद जुड़ चुके हैं। रजा मोहम्मद, दबंगों के खौफ से अब परिवार पलायन करने को ही मजबूर हो गए हैं, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए। मैम, आपको बता दें कि मंगलपुर थाना क्षेत्र के बंदेमऊ गांव में, जो कि केतौली गांव है, जहां दबंगों के द्वारा कई बार इनको डराया और धमकाया गया है। करीब 10 से 15 ऐसे परिवार हैं जो अब खेतों पर रहने को मजबूर हो चुके हैं, परंतु प्रशासन के द्वारा अभी तक इन दबंगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते आज भी दबंग उन पर हावी है और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। तो क्या अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले में कुछ संज्ञान लिया है? जी, अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस बात से मामले को संज्ञान लेकर बताया गया है कि जल्द से जल्द इन दबंगों पर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया रजा मोहम्मद, आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। डेवलपमेंटल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन एडवांसमेंट की ओर से कोरोना रोधी अभियान का संचालन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत कोरोना रोधी रथ को हरी झंडी दिखाकर की गई। इस अभियान के जरिए कोरोना काल में परेशानी से जूझ रहे 1250 जरूरतमंदों को पोषण राशन किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए खासकर मिही पूर्वा ब्लॉक के वनवासी आदिवासी क्षेत्रों के 20 गाँव और नवाबगंज के 16 गाँव चुने गए हैं। बड़ी एक बात की प्रसन्नता भी है और एक बात का दुख भी है। प्रसन्नता इस बात की है कि हमारे जनपद से जितेंद्र चतुर्वेदी जैसे एक सामाजिक कार्यकर्ता निकले, जिन्होंने जीवन भर तन मन धन से समाज की सेवा करने का काम किया। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये दुखद बात है, लेकिन उनके अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प उनकी धर्मपत्नी जी ने और उनके बच्चों ने उठाया है। ये दरअसल आज से हम लोग देहात संस्था की तरफ से हम लोगों ने पहले एक रिसर्च की है, खोज की है, जिसके हिसाब से पता चला है कि 1250 परिवार ऐसे निकल के आए हैं जिनके पास कल तक का खाने का राशन नहीं है। तो हमने उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अजीम प्रेम जी फिलांथ्रोपी इनिशिएटिव से हमने उनसे मदद मांगी और उनसे हमें 1250 परिवारों के लिए मदद मिली, जिसमें हम एक किट उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से इंसानियत को
शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बता दें कि आगरा लखनऊ नेशनल हाईवे पर 4 युवकों ने स्टाफ नर्स को नशीला पदार्थ पिलाकर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में एक्सप्रेसवे पर उसे उतार दिया। नर्स के साथ ही काम करने वाले एक डॉक्टर पर आरोपियों पर कार्रवाई का डर दिखाकर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि नगर के बिधुना रोड पर निजी अस्पताल में मथुरा निवासी डॉक्टर और नर्स नौकरी करते हैं। आरोप है कि खड़ीनी इलाके की एक महिला मरीज के साथ 4 तीमारदार युवक आए। शाम के समय इन चारों युवकों ने नर्स से नजदीकी बढ़ाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर पिला दी। इससे वह बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। 1 घंटे वहाँ तक हाईवे की साइड ले गए थे। वहाँ पे 4 आदमी थे गाड़ी में ही, तो वहाँ पे उन्होंने जो करना था वो सब किया। फिर चारों ने अपनी मर्जी से हर वो चीज़ की जो करनी चाहिए थी, गलत काम किया उन्होंने मेरे साथ में। उसके बाद में 1 घंटे बाद मेरे साथ था, मेरे को वहाँ हॉस्पिटल के सामने रूम लेकर रहते हम लोग, तो वहाँ पे छोड़ के चले गए। तो डॉक्टर साहब का गेट खटखटाया मैंने, उन्होंने मुझे अंदर लिया। फिर अंदर लेके राजेश यादव को और उनकी वाइफ जो हॉस्पिटल की मालिक है उनको बुलाया। तो उन्होंने ये कहा था कि कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब इसको यहीं रहने दो, किसी को कुछ मत बताना। और मेरे को 3 दिन हो गए मुझे रूम में बंद कर दिया था। जनपद कन्नौज के थाना सौरिक क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया है कि वह एक निजी नर्सिंग होम में कार्य करती थी। वहां पर एक पेशेंट के तीमारदार ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिला दी, जिसके पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया। जब उसने यह बात अपने नर्सिंग होम संचालक को बताई तो उसने उसे 3 दिन के लिए वहीं पर बंधक बना लिया। पुलिस ने इस मामले में अभियोग पंजीकृत कर लिया है। नर्सिंग होम संचालक राजेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं अन्य आरोपियों को शीघ्र ही गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाए। यूपी में अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चलती कार में नर्स के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि लखनऊ एक्सप्रेसवे से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना सामने आई है। आगरा लखनऊ नेशनल हाईवे पर 4 युवकों ने स्टाफ नर्स को नशीला पदार्थ पिलाकर चलती कार में सामूहिक दुष्कर्म किया और बेहोशी की हालत में उसे एक्सप्रेसवे पर उतार दिया। वहीं नर्स के साथ ही काम करने वाले एक डॉक्टर पर आरोपियों पर कार्रवाई का डर दिखाकर लाखों रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। नगर के बिधुना रोड पर निजी अस्पताल में मथुरा निवासी डॉक्टर नर्स नौकरी करते हैं और आरोप है कि खड़ीनी इलाके की एक महिला मरीज के साथ 4 तीमारदार युवक आए। शाम के समय इन चारों युवकों ने नर्स से नजदीकी बढ़ाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीली चीज मिलाकर पिला दी। इससे वे बेहोश हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्नाव में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। आपको बता दें कि बेखौफ आरोपियों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया। इस हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वह इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो उन्नाव में आपसी रंजिश के चलते 2 पक्षों में खूनी झड़प हो गई। बेखौफ आरोपियों ने एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अब आगे की जांच में जुट चुकी है। तो आपसी रंजिश में युवक को धारदार हथियार से मारा गया। घायल के परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले की ढंग से जांच नहीं कर रही है। तो नौ की खबर, जहां पर आपसी रंजिश की वजह से 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। तो हाथरस जंक्शन क्षेत्र के बगराहा गांव के पास दर्जन भर भट्टा मजदूर मछली खाने से बीमार हो गए, जिसमें एक महिला की मौत भी हो गई।
आपको बता दें कि हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के जलेसर रोड पर स्थित मां वैष्णो उद्योग भट्टा पर बिहार के मजदूर काम करते हैं। बताया जाता है कि कल देर शाम मजदूरों ने बाजार से मछली खरीदी थी, जिसे खाकर उनकी तबीयत बिगड़ गई। तो मछली खाने से तबीयत बिगड़ गई, एक महिला की मौत भी हो गई। तो हाथरस की खबर, जहां पर हाथरस जंक्शन क्षेत्र के बकराया गांव के पास दर्जन भर भट्टा मजदूर मछली खाने से बीमार हो गए, उनकी तबीयत बिगड़ गई और इतना ही नहीं, एक महिला की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि हाथरस जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के जलेसर रोड पर स्थित मां वैष्णो उद्योग भट्टा पर बिहार के मजदूर काम करते हैं। बताया गया कि कल देर शाम मजदूरों ने बाजार से मछली खरीदी, जिसे खाकर उनकी तबीयत बिगड़ गई और मछली खाने के बाद एक महिला की मौत भी हो गई। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।